मैम हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। ये शेयर करो, दिखाओ कैसे किया है, एक बार चेक करें तुम्हारा, देखें किस तरह से तुमने सॉल्व किया उसको। मैम मुझसे कोऑर्डिनेट्स एक पॉइंट के गलती से गलत लिख गए, वो मैम मैं आपको सही सही भेजता हूँ। ठीक है, सही भेज कर। ओके। भेज दिया। आ चेक करते हैं कैसा किया है, सही है कि नहीं। 3 वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, उसके वर्टिसेस दे दिया है। ए का है 3,2, 3,2 सही है। उसके बाद है बी का -2,2, -2,2, 2,2। हाँ, ये -2,2 है, ठीक है, इसको सही कर लो। उसके बाद सी है 3,-3, तो सी है 3,-3, तो 3,-3 मतलब कि ए है, बी है, सी है, डी है। 3,-3, सी, डी सही है तुम्हारा, ठीक है। 3-3। ओके। उसके बाद पूछा क्या है, सी, सी तो ऑलरेडी निकल आएगा बिकॉज ये स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हैं। हाँ हाँ। तो ये हो जाएगा -2, सही है, -2, -3। अब इसकी एरिया निकाल लेनी है हम लोग को। एरिया आता है निकालना? मैम मैं निकाला हुआ है नीचे, फोटो के नीचे। 25 × 25, दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 यूनिट्स आ रहा है मेरा तो। तुम्हारा मैम कहाँ? वो 2 से लेकर -3 तक, दो वहां के 3 वहां के 5 नहीं हुए फिर? 2 से लेकर -3 तक पूछा है अगर तो। टू से हाँ 2 से। 2 से लेके -2 तक देखोगे ना। मैम वो जैसे कि मैम किसी भी पॉइंट का हम लोग देखे, जैसे कि ए और डी का देखे तो फिर माइनस मतलब मैम 2 से लेकर फिर 1, 0, फिर -1, फिर -2, एक, फिर दो, -3। 3, 4, 5। 1 मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें 6 कैसे आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 1, 2, 3, अच्छा तुमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, इसीलिए यहाँ पे गलत हुआ। देखो यहाँ पे क्या गलत हो गया तुम्हारा। अच्छा मैंने मेजरमेंट गलत, हाँ मतलब हाँ मेजरमेंट वहां पे गलत ले ली। हाँ हाँ, यहाँ पे तुमने -1 और -2 यहाँ से लिए। यहाँ पे ओरिजिन रखा था तो -1 तुम्हारा यहाँ पे आएगा ना। अच्छा अच्छा। तो यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। भाई मैं सोचूं कि इधर से तो 6 आ रहा है, इधर 5 कैसे हो गया, तो पूरा रेक्टेंगल बन गया है ना। हाँ इसको सही कर लेना। अच्छा, हम एक चीज बताना भूल गए, वो मिरर इमेज वाला बताना भूल गए तुमको। देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ था तो इसलिए भी बता रहे हैं, इम्पोर्टेंट है ये। मिरर इमेज मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई फिगर है, इसी से निकाल देते हैं, एनसीईआरटी में दिया है तुम्हारी। हाँ, ये वाला फिगर देखो, इसको ध्यान से देखो। मिरर इमेज मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये फिगर था तुम्हारा, ठीक है, ये वाला फिगर था, ये फिगर है, ट्रायंगल है तुम्हारा। तो अब इसकी अगर हम मिरर इमेज बनाए इस साइड में,
मतलब वाई एक्सिस पे इसकी, वाई एक्सिस के थ्रू इसकी मिरर इमेज बना रहे हैं, मतलब इस साइड। सॉरी, तो फिर अब क्या है ना, तो वाई एक्सिस में जब इसकी मिरर इमेज बनती है, तो तुम एक चीज नोटिस करोगे कि जो भी सारे पॉइंट्स हैं तुम्हारे, मतलब 3 पॉइंट्स हैं, तो वो एक नीचे से अगर हम देखेंगे तो वो सेम डिस्टेंस पे ही आएंगे, मतलब ए पॉइंट जो होगा यहाँ पे आएगा, तो वो नीचे से अगर हम वाई एक्सिस से उसकी डिस्टेंस देखेंगे तो वो एज इट इज दिखेगी, सेम टू सेम। तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट्स जितने भी होंगे तुम्हारे इसके वो सेम रहेंगे, जो पहले थे वही अभी भी रहेंगे। लेकिन जो एक्स के कोऑर्डिनेट्स थे वो चेंज हो रहे हैं, मतलब इसमें इधर पॉजिटिव की तरफ 3 यूनिट्स हमें जाना था, तो इधर हमें नेगेटिव की तरफ 3 यूनिट्स जाना है, उल्टा। तो तो एक्स के कोऑर्डिनेट में नेगेटिव लग जाएगा बस, एग्जैक्टली और वाई एक्स के, के हाँ, एक्स के कोऑर्डिनेट्स का साइन चेंज हो जाएगा और वाई के सेम रहेंगे। लेकिन वही अगर इसकी मिरर इमेज ये वाई एक्सिस के थ्रू बनी थी ना, अब एक्स एक्सिस के थ्रू बनती है, मतलब इस साइड पे, मान लो इस साइड पे इसकी मिरर इमेज बनती है, यहाँ पे है ना, इसकी मिरर इमेज मान लो इधर कहीं बनती है ऐसे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जो तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा जो वो सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब देखो, वाई कोऑर्डिनेट अगर तुम्हारा इस साइड में ऊपर पॉजिटिव था तो नीचे जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि एक्स सेम रहेगा तुम्हारा, लेकिन वाई का साइन चेंज हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है, बताओ। हाँ मैम। एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है मैम। ठीक है, तो बस कुछ नहीं याद रखना है तुम्हें, सिंपली याद रखना है, थोड़ा सा इमेज याद रखना है, मतलब ग्राफ याद रखना है दिमाग में, कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो जब हम मिरर इमेज बनाएंगे तो इधर जाएगा, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट हमें सेम दिखेगा, मतलब ये नीचे से अगर हम देखें तो ये सेम दिखेगा, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, बस इस केस में उल्टा कर देना है। इस केस में उल्टा, एक्स सेम रहेगा, वाई के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था तुम्हारे से, मुझे याद आ गया, मैंने समझा दिया। अब हम लोग फिर से क्वेश्चंस पे आते हैं। ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। इसके बाद है द 3 वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी आर दिस, प्लॉट दिस ग्राफ ऑन द कोऑर्डिनेट्स डी, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। सेम क्वेश्चन है एज इट इज, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट है ऑन ए ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट। मैम आपने अभी जो है कि आर एस अग्रवाल का शेयर कर रखा है। ये पे अच्छा नहीं शेयर किए क्या, रुको रुको। अच्छा अभी हाँ। वही दिख रहा है मेरे इमेज में। ओ वेट 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 वेट, हाँ अभी दिख रही है। हाँ अब दिख रहा हम्म। है। On a graph paper, plot the point A, comma B, comma C and D, then show that ABCD is square। अच्छा, तुम्हें ABCD शो करना है कि ये स्क्वायर है, तो हम यहाँ से देख के बता सकते हैं क्लियरली। इसमें तुम सिंपली ऐसे लिख सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जब देखने को मिलेगा, तो ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट दिस पॉइंट, इनको हम प्लॉट कर देंगे सिंपली। उसके बाद लिखा शो करना है ए सी डी बी इज ए स्क्वायर। तो हमें क्या करना होगा कि सिंपली प्लॉटिंग करेंगे, इसके बाद ऑन अ ग्राफ पेपर ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ऑन द ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट्स एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर, देन लिख देंगे क्लियरली, क्लियरली ए सी इक्वल है 2 यूनिट्स के, यहाँ पे यूनिट्स भी चाहो तो लिख देना। अरे इसको हट नहीं रहा है, रुको। हम्म, ये देखो हट गया, हाँ। अब तुम यूनिट्स भी लिख सकते हो कि ए सी है कितना, 2 यूनिट्स, क्योंकि हमें अभी स्केल नहीं दे रखी है ना, सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है, इंच कुछ भी नहीं, तो यूनिट हम लिखेंगे सिंपली। ए सी 2 यूनिट्स की है, ए बी भी 2 यूनिट्स की है, सी डी भी 2 यूनिट्स की है, और बी डी भी 2 यूनिट्स की है, सारी की सारी। अच्छा, इन्होंने 1 यूनिट क्यों लिया है, 2 यूनिट्स होगा ना, या तो 1 यूनिट ले रखा है इन्होंने, क्यों। इन लोगों ने 1 यूनिट नहीं। देखो 2 यूनिट दिख रही है, एक से लेके, अच्छा समझ गए समझ गए। मैम ए से हाँ लेके सी हाँ तक एक ही यूनिट है हाँ इसलिए हाँ हाँ हाँ, ये वो वन यूनिट। ग्राफ की वजह से मुझे कंफ्यूज हो गई। हाँ, 1 से लेके वो 2 तक एक ही यूनिट है, तो दो नहीं रखना, एक ही रखना है यहाँ पे। वो ग्राफ इस तरह से उन्होंने बनाया ना कि लग रहा है देखने में कि 2 यूनिट से, बट वो नीचे नंबर देखा तो 1 ही है ना, यहाँ से लेके 1, तो एक ही यूनिट रखनी है, ठीक है। तो हमें सिंपली यहाँ पे यूनिट लिख देना है, और कुछ मत लिखना, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, कि मतलब लगभग प्रूविंग मत करना है इसमें, बस सिंपली ऐसे लिख देना।
ठीक है, ठीक अब है मैम। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। On a graph paper, plot the point. This show that ABC is a straight line and ACD is a triangle. सेम क्वेश्चन है। इसकी पीडीएफ हम तुम्हें शेयर कर देंगे। ये न्यू एनसीईआरटी पे बेस्ड है, इसको सॉल्व करना, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, करके मुझे शेयर करना, हम चेक करेंगे फिर। सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं? रुको, हम देखते हैं एक्सरसाइज, पहले देख लें कितनी बड़ी है। अगर एक्सरसाइज में सेम सिमिलर क्वेश्चन होंगे तो हम बोलेंगे मत करना, लेकिन अगर अलग होंगे तो बोल देंगे फिर कर लेना, है ना। राइट द एब्सिसा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके एब्सिसा बताओ क्या होंगे। तो इजी है। मैम ये एब्सिसा पहले का हो जाएगा 0, दूसरे का 3, तीसरे का -2 और चौथे का 6। करेक्ट। टू का ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट में पहले का 0, दूसरे का 2, तीसरे का -4, चौथे का -7। करेक्ट। उसके बाद ऑन द प्लेन ऑफ ग्राफ ड्रॉ लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड प्लॉट द ईच ऑफ। ये सारे प्लॉटिंग करना इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट राइट द कोऑर्डिनेट। हाँ, इसके कोऑर्डिनेट जल्दी जल्दी बताओ। क्वाड्रेंट्स। हम्म। मैम पहले का हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। दूसरे का थर्ड, हाँ ठीक है, सही है। तीसरे का फर्स्ट, सही है। चौथे का फोर्थ, हाँ ठीक है, सही है। और फिर पांचवे का थर्ड, करेक्ट। छठे का फोर्थ, हम्म। सातवें का हो जाएगा सेकंड, हम्म। आठवें का हो जाएगा फोर्थ। सही है, वेरी गुड। राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाई। ये कौन से एक्सिस पे लाई करेगा। एक्स एक्सिस। ठीक है, ये तो तुम्हें आता है, अभी मैंने करवाया ही था इस टाइप का क्वेश्चन। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस। इसमें से देखना है कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ये हो जाएगा जिस पे एक्स कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं वो वाले एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे, मतलब वो कि एक्स एक्सिस। हाँ, वाई वाला जिसपे मैम ये जो जिसपे। है ये सिक्स। हम्म। मैम ये जो सिक्स पार्ट है इसका, हम्म। ये ये एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करेगा ना? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस में बोल रहा है कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। इसमें से तुम्हें फिगर तो आउट यानी करना उसी है। लाइन पे होना चाहिए, उसी लाइन पे होना चाहिए बिल्कुल ना। हाँ हाँ हाँ, एक्स एक्सिस पे। अरे देखो, जिसका वाई जीरो होगा वही होगा एक्स एक्सिस पे, सिंपल। हाँ तो वाई ठीक है। किसमें किसमें जीरो है, देखो इसमें जीरो है वाई, इसमें जीरो है वाई, इसमें जीरो है वाई। आ रहा है समझ में। और मैम अगर किसी पॉइंट का दोनों 0 हुआ तो वो किसी भी एक्सिस तो पे लाई नहीं करेगा ना? वो ओरिजिन पे लाई वो करेगा। फिर हाँ ओरिजिन पे लाई करेगा। हाँ, ठीक। आ रहा है समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। हाँ हाँ मैम। और जब भी बोले कि वाई एक्सिस पे कौन से लाई कर रहे हैं, तो जिसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, जैसे ये वाला, ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ये भी एक्स पे लाई करेगा, है ना। ये भी एक्स पे लाई करेगा, ये वाला वाई पे कर रहा है। हाँ, आ रहा है समझ में। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, फोर्थ एंड सेवन। ठीक है, चेक कर लो, यही है अच्छा। सिक्स का। थर्ड, फोर्थ, सेवन्थ। बाप रे, कड़ी लंबी एक्सरसाइज है। थर्ड, फोर्थ, फोर्थ से सेकंड, फोर्थ, सेवन्थ। तो सेकंड था वो। अच्छा हाँ, सेकंड है, ठीक है ठीक है, सेकंड, फोर्थ, सेवन्थ, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन। ठीक है ना, अब आगे बढ़ो। सिक्स्थ में क्या है, ये तो हो गया टाउ। फ्रॉम द गिवन फिगर चूज द लेटर्स दैट इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। अच्छा, इसमें तुम्हें ना ये पॉइंट्स देखने हैं और बताना है कि कौन सा पॉइंट किस उसका है, मतलब किस लोकेशन का है। तो फर्स्ट वाला देखो किस पे लाई कर रहा है। 2, 1 कौन सा फर्स्ट पॉइंट है। वाला डी। डी है। फर्स्ट कॉमा, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ई है ना। अच्छा 1,2 होगा। अच्छा अच्छा आ गया। हाँ। सेकंड। फिर सेकंड तो बी। बी, ठीक है। थर्ड। थर्ड थर्ड का जी। जी। हम्म। सही है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया तुम्हारा।
चलो इसके बाद आती है हमारी एथ। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द ग्राफ। ये इजी है, इसके कोऑर्डिनेट्स सारे फाइंड करने हैं। नाइन्थ हाँ। में राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, ये भी आसान है, इसके सारे सिंपली कोऑर्डिनेट्स तुम्हें लिखने हैं। ये प्रैक्टिस के लिए होता है, ताकि बच्चों का प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, उनका वो बिल्डअप हो जाए कि कैसे पॉइंट्स देखना। मतलब होता है ना कि कॉन्सेप्ट तो हम समझ लेते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमारे माइंड में इमेज नहीं बन पाती है ठीक से, गलतियां ज्यादा होती हैं। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्किप नहीं करने चाहिए, प्रैक्टिस हमेशा करनी चाहिए, ठीक है। ठीक नेक्स्ट है मैम। क्वेश्चन है 10। प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर, वेरीफाइड दैट दे लाई ऑन अ लाइन। अच्छा, तुम्हें ये पॉइंट्स को सारे को प्लॉट करना है और चेक करना है कि क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं कि नहीं। इसके बाद नेक्स्ट, प्लॉट द गिवन पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर एंड चेक इफ दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इफ नॉट नेम द शेप दे फॉर्म व्हेन ज्वाइंड इन द गिवन ऑर्डर। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या करना है 11th वाले में, कि सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना बस है। सारे पॉइंट्स को हम्म, ज्वाइन करना है, फिर उसके बाद हाँ उनकी शेप बतानी है। हाँ एग्जैक्टली, बस उसकी शेप बतानी है, देखना है लाइन स्ट्रेट लाइन है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसकी शेप बताओ। 12th वाले में लिखा है प्लॉट द पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर, join AB, BC and AC, AB, BC and AC, calculate the area of a triangle ABC। अच्छा, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके उसके बाद उसकी एरिया निकालनी है। Three vertices of a rectangle, plot these points on a graph paper and find the coordinates of the fourth vertex। Locate the points A on the graph paper taking suitable axis, कंप्लीट द रोम्बस, ठीक है। 15 है इसके बाद 6, कितने क्वेश्चन, 17, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक काम करो, सुनो, हम तुम्हें ये पीडीएफ शेयर कर रहे हैं, ये न्यू एनसीईआरटी पे बेस्ड है। तो तुम आज के लिए क्या करना, सिर्फ एक्सरसाइज लगा लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने चेक किए थे, बहुत हार्ड नहीं थे। अगर हार्ड होते तो हम खुद बोल देते एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेना। तो तुम आज के लिए सिर्फ एक काम करो, ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक ट्राई करना करने का, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, हम कल चेक करेंगे तुम्हारा कैसे तुमने सॉल्व किया, प्रॉपर स्केल से कॉपी में चेक सॉल्व करके मुझे शेयर कर देना, हो जाएगा। मैम ग्राफ्स को ग्राफ पेपर में बनाना जरूरी है, कॉपी में भी बना सकता हूँ? तुम्हारी मजे का, ग्राफ ढेर सारे घर पे रखे हैं तो ग्राफ यूज कर लो, अगर नहीं है तो कॉपी पे बना सकते हो, है। ठीक है मैम। ठीक है, हम इसकी पीडीएफ शेयर कर देते हैं, ओके। एंड कर रहे हैं सेशन, बाय। जो ओके भी डाउट्स मैम, हमसे जो है कि आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। मैम सिर्फ कल के लिए आप 9 to 10 टाइमिंग कर सकते हैं, या बॉस मतलब नहीं हो सा। पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि एक्चुअली मेरा होता है ये तो 3 से 10 मेरा साथ ही चलता है ना। तो इस टाइम ओ को छोड़ के अच्छा तुम कोई अच्छा। भी टाइम बताओ, हम कर सकते हैं। हम्म। सुबह 9 से, मैम सुबह 9 से 10 हो सकता है, हाँ सुबह हाँ 9 से 10। हाँ सुबह हम रख सकते हैं, सुबह बताओ किस टाइम रख दें, किसी भी टाइम बताओ। 9 से 10। सुबह फिर 9 से। हाँ हाँ सुबह मैम 9 बजे सुबह उठ नौ से जाओगे ना, दस नींद में तो नहीं रहोगे। नहीं मैम, मैं उठ जाऊंगा। हाँ तो ठीक है, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक या रख लो। मैम 10 से 11 कर लेते हैं, 10 से 11। हाँ ठीक है, 10 से 11 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, आ जाएंगे हम, ठीक है। हाँ ठीक है मैम। और जो भी डाउट्स हो हमें पूछना, इसके बाद अगर तुम ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, इसके बाद हम थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन देंगे फिर, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, ये बेस बिल्डअप के लिए है। जैसे ही तुम्हारा बेस स्ट्रांग होगा हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, टारगेट ठीक तो है बता मैम। दो, टारगेट क्या है तुम्हारा, जे एडवांस की नीट। मैम अभी वो जो है, अ, अभी डिसाइड नहीं हुआ है ठीक करो से। डिसाइड, अब तुम 9th में आ गए हो, अब कब करोगे डिसाइड। यही बेस ईयर है, 9th में डिसाइड हो जाना चाहिए तुम्हारा। अब अच्छा। कल सुबह तक सोच के बताना, हम सुबह फिर पूछेंगे, ठीक है। पूछ के ठीक बताना, है मैम। पूछना क्या, तुम्हें खुद डिसाइड करना है, हाँ सोचो क्या लेना है, नीट हाँ। लेना है या जेई लेना है, उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ से तुम्हारा स्ट्रांग बेस तैयार किया जाएगा। 9th 10th बहुत स्ट्रांग वो होता है बेस के लिए, इसी के बेसिस पे 9th 10th 11th 12th, इसके बेसिस पे ही सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है नीट और जेई में, ठीक है। तो अब तुम एकदम ठीक है मैम। सिंसियर हो जाओ पढ़ाई के लिए, बिल्कुल भी मतलब ये 4 साल तुम्हारे गोल्डन ईयर्स हैं, यही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो तुम्हें ठीक है मैम। 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है इसका, ठीक है। चलो पढ़ाई करो फिर, जो भी डाउट्स हो मुझसे पूछना, ओके, बाय बाय। ओके बाय मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।